अभी तो सफ़र शुरू किया है कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो कि गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडेलवाल मनखी आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज का यह वीडियो एक और क्षेत्रपाल देवता के ऊपर है। पिछले वीडियो में आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहा, आप लोगों ने मुझे सहयोग किया, इसलिए उसके लिए मैं आप सभी का आभार और आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ यह भी अपेक्षा है कि आज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिए। साथियों, आप जैसा कि सड़कों पर जाते हैं और ऐसी सड़क जो बिल्कुल कच्ची टूटी फूटी हो और वहाँ पे जाने में आपको रिस्क लगता हो, लेकिन आप सुरक्षित पहुँच जाते हैं और हर दिन सुरक्षित पहुँचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सेफ चला रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप बढ़िया ड्राइविंग कर रहे हैं? और उस सड़क पे हाथियों का झुंड चलता हो, उस सड़क पे पहाड़ हो, डरने का भय हो, आपको क्या लगता है आप सुरक्षित चल रहे हैं? डर है, लेकिन कुछ सड़कों पे ऐसे भयावह जगह भी हैं, उसके बावजूद भी आदमी सालों से, कितने दशकों से सुरक्षित चला आ रहा है। उसके पीछे आपका हुनर तो है ही, लेकिन उसके पीछे उस रोड पे एक ऐसा क्षेत्रपाल देवता है जो आपकी सुरक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। आप लोग जो यमकेश्वर की तरफ डाना मंडल गए होंगे और किमसार की तरफ गए होंगे तो आपने रास्ते पे एक लोहा सिद्ध का मंदिर देखा होगा, और वह लोहा सिद्ध मंदिर ही वहाँ का क्षेत्रपाल देवता, वन रक्षक देवता है। और वही कहते हैं रक्षा करता है वाहनों की भी, इंसानों के भी, जबकि उस रोड पे सबसे ज़्यादा हाथी रहते हैं और कभी भी आ जाते हैं। कभी कभी गाड़ी वालों को परेशान भी किया है, लेकिन तभी भी सुरक्षित पहुँचे हैं। यह सब इष्टदेव लोहा सिद्ध के ही परिणाम स्वरूप माना जाता है। अब लोहा सिद्ध को लोहा सिद्ध क्यों कहते हैं, उसे लोहाई क्यों चढ़ता है, यह एक मेरे दिमाग में भी प्रश्न था और मेरे जैसे अनेक लोगों के दिमाग में प्रश्न रहा होगा, आपके दिमाग में भी आया होगा। आप कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आपने जब गए होंगे तो आपको यह लगा कि लोहा सिद्ध में लोहा ही क्यों चढ़ता है, उसका नाम लोहा सिद्ध क्यों पड़ा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। लोहा सिद्ध पढ़ने के पीछे जो मुझे जानकारी मिली है स्थानीय निवासियों ने, प्रबुद्धजनों ने और बुज़ुर्गों ने जो मुझे बताया है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये कोई वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई देवता प्रकट हुआ हो या कोई लिंग प्रकट हुआ हो या कुछ हुआ हो। ये वन देवता होते हैं और हमारे क्षेत्र में रहते हैं। तो डाना मंडल क्षेत्र का कसान, भूम्यासार, तल्लाबड़ास, मल्लाबड़ास का जो वन था वो मुंडाल, आज मुंडाल जगह है जो जहाँ पे बैराज के वो चीला बैराज वाले जगह पे एक नदी निकलती है मुंडाल, वहाँ पे। तो मुंडाल जो है वन विभाग ने तल्लाबड़ास, मल्लाबड़ास, कसान, भूम्यासार वालों को वहाँ पे वन काटने की, यानी वनों में काम करने की अनुमति दी थी। वन काटने का मतलब ये नहीं कि हरे पेड़ काटने की, वो सूखे पेड़ काटने की, चरवाहों के लिए गाय चुगाने की, घास काटने की अनुमति दी गई थी मुंडाल में। तो बांस होता था और वन विभाग वहाँ बांस कटवाता था। तो जो क्षेत्रीय लोग थे वहाँ वो काम करने जाते थे, दिहाड़ी मजदूरी करने जाते थे। अब वो घने जंगल में जहाँ जानवर हैं, सब कुछ हैं, तो अब उन्होंने क्या किया कि लोहा सिद्ध में एक को भगवान मान लिया, ईश्वर मान लिया कि भाई आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे वन देवता हैं, हमारे क्षेत्र रक्षक देवता है और आप ही हमारी इस जंगल में, इस भया हुआ जंगल में हमारी रक्षा करेंगे। लोगों का विश्वास था, मत था, उनके प्रति अगाध श्रद्धा हो गई वन देवता के प्रति। अब लोगों के पास तब पैसा तो था नहीं, देवता को कुछ चढ़ाना तो है, समर्पण तो करना है। इसीलिए पहले के वन देवता थे, जो क्षेत्रपाल देवता थे, उनमें या तो भेली चढ़ती थी क्योंकि उनके पास भेली आसानी से मिल जाती थी, या फिर जो जंगल में देवता तो जंगल में तो भेली भी नहीं आ सकती थी,
तो वहाँ पे घास, तंबाकू, बीड़ी जो भी वो आदमी जनरली यूज़ करता था उसी को वह श्रद्धान भाव से चढ़ा देता था। तो लोहा सिद्ध में क्या था कि लोहे का काम होता, लोहे का काम मतलब कुल्हाड़ी से काटने वाला काम जंगल में होता था। तो लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा लोहा का टुकड़ा ले गए और उस स्थान पे रख दिया। ये प्रथा दिन प्रतिदिन चलती आ गई, लोगों का श्रद्धा भाव उसके प्रति होने लग गया। ये आज की नहीं, बहुत कई सालों पुरानी बातें हैं। धीरे धीरे लोहा सिद्ध के प्रति लोगों की भाव भक्ति बढ़ती गई, जिस कारण उसका नाम लोहा सिद्ध पड़ गया। अब मुंडाल मैंने जो जगह बताई, वहाँ से वन विभाग वाले क्या करते थे कि वहाँ से लकड़ी का कटान करते थे। तो वहाँ मुंडाल से कच्चा रास्ता यहाँ लोहा सिद्ध तक आता था, वहाँ ट्रक आते थे। ये 1980 के दशक की बात है, जो मेरे को जानकारी दी गई है 1980 के दशक की बात है। वहाँ पे वन विभाग वाले, अब जो लोग आते, स्थानीय लोग थे भाई, आते थे तो कहते थे यहाँ पे लोहा चढ़ाओ। कोई ड्राइवर बाहर का रहा होगा, कोई ऐसा कोई रहा होगा, अन्य दूसरे समुदाय से रहा होगा, या कुछ भी हो सकता है। उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया और उसने लोहा सिद्ध महाराज को दरनिकार कर दिया, उसमें लोहा चढ़ाया नहीं। उसने इस बात को अनसुनी कर दी। अब जब उसने अनसुनी कर दी तो कहते हैं कि वहाँ पे उसका ट्रक ख़राब हो गया। जब ट्रक ख़राब हो गया तो उसने सारे प्रयास कर लिए और उससे वो ट्रक नहीं हुआ। मैकेनिक भी बुला लिया, ट्रक खड़ा नहीं हुआ। तब न जेसीबी था, न कुछ वाहन थे जो उस ट्रक को ले जाए जाते, कोई भी नहीं था। उससे माल लोड उतरवाया और ट्रक वहीं पे। मैकेनिक भी 2-3 आए, 3-4 आए, किसी की समझ में ये नहीं आया कि ये ट्रक पे हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्या समस्या आ गई है। ट्रक वहाँ पर कई दिनों तक खड़ा रहता है और यह स्थिति 2 साल 3 साल, और उसके बाद वो ट्रक वहीं पे सड़ जाता है। कहते हैं कि ट्रक के कुछ पार्ट, कुछ अंश आज भी वहाँ मौजूद हैं। यह स्थानीय लोग मुझे बताते हैं, ये ऐसा उन्होंने मुझे जानकारी दी है उसके अनुसार। तो आज भी डाना मंडल क्षेत्र में जितने भी वाहन चालक हैं हमारे भाई लोग, वह आज भी हर साल वहाँ पे भंडारा कराते हैं। और बीच में जब हाथी ने परेशान करना शुरू कर दिया था तो लोगों को फिर कहीं डर का भाव था कि हमने भाई लोहा सिद्ध की पूजा नहीं की है, कहीं ना कहीं हो ना हो लोहा सिद्ध महाराज जो हैं रुष्ट हो गए हों। तब उन्होंने फिर लोहा सिद्ध महाराज का भंडारा कराया, पूजन कराया, प्रतिवर्ष होता है। तो आज भी उस सड़क पे आप लोग जाएंगे तो देखेंगे सड़क की क्या स्थिति है और उसमें कैसे लोग सुरक्षित चल पाते हैं। यह सब लोहा सिद्ध की कृपा है। तो ये सब हमारे इष्ट देव हैं, क्षेत्रपाल देवता हैं, यह हमारी सुरक्षा करते हैं। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप क्षेत्रीय वासियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। जो भी यात्री आए वहाँ पे लोहा थोड़ा सा श्रद्धा भाव से अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि वह हमारा इष्ट देव है, हमारा क्षेत्रपाल देवता है, हमारा वन देवता है, रक्षक देवता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।